कि बेटियां अगर बाहर से देर से आ जाए तो सैकड़ों सवाल तो पूछ लेते हो, लेकिन क्या कभी बेटा देर रात घर आता है तो कभी उसको भी तो पूछा करो, बेटे कहां गए थे तुम, किसके पास थे, क्या कर रहे थे। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। बीते दशक में हमने महिला सुरक्षा को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी। उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए नियम कानूनों को हमने और सख्त बनाया। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया। अभी तक ऐसी करीब 800 कोर्ट्स, 800 जेटली नवी कोर्ट देश भर में स्वीकृत की गई है और इनमें से ज्यादातर ने काम करना शुरू कर दिया। इनमें रैप और पॉस्को से जुड़े करीब 3 लाख केस तेजी से निपटाए गए हैं। बहनों અને બાળકો સાથે જોડાયેલા આવા અપરાધોના 3 લાખ કેસ એમાં ચુકાદા લાવી દેવામાં આવ્યા છે। ये हमारी सरकार है जिसने रैप जैसे संगीन अपराध में बलात्कार करे ने અમે આવીને કાયદો બદલ્યો અને આવા પાપીને फांसीना माछड़े ज लटकावानो हो। फांसी की सजा, ये हमने कानून बदला। हमारी सरकार ने 24/7 24 कलाक 365 दिवस विमेन हेल्पलाइन को मजबूत किया। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर शुरू किए। देश भर में ऐसे 800 के करीब सेंटर चालू हो चुके। इनसे भी 10 लाख से अधिक महिलाओं को मदद मिली। साथियों, अब जो भारतीय न्याय संहिता देश में लागू हुई है, अंग्रेजों के काले कानून को हमने हटाया। देश की आजादी के 75 साल के बाद ये पुण्य कार्य करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया। और क्या बदलाव किया? उसमें महिला सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को और ज्यादा सशक्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। हम सभी की, पीड़ित बहनों की, समाज की ये शिकायत थी कि अपराध होने पर बेटियों को तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख यही सिलसिला चलता है। न्याय का लंबा इंतजार करना पड़ता है। भारतीय न्याय संहिता में इसका भी ध्यान रखा गया है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में 60 दिन के भीतर आरोप तय हो, 45 दिन के भीतर फैसला सुनाया जाए, ये व्यवस्था बनाई गई है। पहले पीड़ित को पुलिस थाने आकर एफआईआर करवानी पड़ती थी, पुलिस स्टेशन जाना पड़े। अब नए कानून में कहीं से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इससे पुलिस को भी फौरन कार्रवाई करने में आसानी होती है। जीरो एफआईआर के प्रावधान के तहत कोई भी महिला अपने ऊपर अत्याचार होने पर किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकती है। एक और प्रावधान किया गया है कि अब रेप विक्टिम
का बयान पुलिस ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी दर्ज कर सकती है। इसे भी कानूनी मान्यता दी गई है। पहले मेडिकल रिपोर्ट में भी काफी समय लग जाता था। अब डॉक्टरों द्वारा मेडिकल रिपोर्ट आगे बढ़ाने के लिए भी 7 दिन का समय तय कर दिया गया है। इससे पीड़ित महिलाओं को काफी मदद मिल रही है। साथियों, ये जितने भी नए प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किए गए हैं, इनके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। सूरत जिले का ही एक उदाहरण है। पिछले साल अक्टूबर में वहां एक बेटी के साथ गैंगरेप की दुखद वार्ता हुई। वारदात गंभीर थी। भारतीय न्याय संहिता के बाद इस केस में सिर्फ 15 दिन के भीतर आरोप तय हुए और कुछ सप्ताह पहले दोषियों को उम्र कैद की सजा भी हो गई। 15 દિવસ में પોલીસે કામ પૂરું કર્યું, ન્યાયની પ્રક્રિયા ચાલી અને ટૂંકા ગાળામાં જન્મટીપની સજાએ થઈ ગઈ। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई में बहुत तेजी से आई है। यूपी के अलीगढ़ में एक अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये यूपी में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली सजा है जिसमें आरोप पत्र दाखिल होने के 30 दिन के भीतर सजा सुनाई गई। कोलकाता की एक अदालत ने 7 महीने की बच्ची से रेप के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। ये सजा अपराध के 80 दिनों के भीतर सुनाई गई। देश के अलग अलग राज्यों के उदाहरण ये साफ दिखाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता ने, हमारी सरकार ने जो अन्य फैसले लिए हैं, उन्होंने कैसे नारी की सुरक्षा को बढ़ाया है और नारी को जल्द न्याय भी सुनिश्चित किया है। माताओं बहनों, सरकार के मुखिया के रूप में, आपके सेवक के रूप में आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपनों के रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। एक बेटा जिस भाव से मां की सेवा करता है, उसी भाव से मैं भारत मां और मेरी इन माताओं बहनों की सेवा कर रहा हूं। मुझे भी पक्का भरोसा है आप सबका ये श्रम